Congratulations guys for getting admission into a medical college. I'm so happy for you guys. So अभी आपकी ज़िंदगी का वो दिन शुरू होने वाला है जिसके लिए आप 12 सालों से मेहनत कर रहे थे। तो इस दिन के लिए मेडिकल कॉलेज में इंटर होने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है, हज़ारों रुपए लगाने हैं और मैं नहीं चाहता कि ये हज़ारों रुपए आप उन चीज़ों पे लगा दें जो कि बाद में आपके यूज़ में भी ना आए। सो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। मैं बताऊंगा आपको नंबर 10 से लेकर नंबर 1 तक ऐसी चीज़ें जो कि आपको मेडिकल कॉलेज में चाहिए होंगी। नंबर 10 पे ऐसी चीज़ें होंगी जो कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं होंगी। जो ही हम नंबर 1 की तरफ जाते जाएंगे चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती जाएंगी और वो आपको जरूर परचेज करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video. My name is Ishan Kundal, 4th year medical student. So here is list of top 10 things that you should buy in first year of MBBS. सो नंबर 10 पे आपको चाहिए होंगे मार्कर्स, हाइलाइटर्स, HE पेंसिल्स, हिमाटॉक्सिन इओसिन पेंसिल जिसको हम बोलते हैं। साथ में आपको नोटबुक्स, मार्कर्स एंड हाइलाइटर्स आपको चाहिए होंगे नोट्स बनाने के लिए, प्लस जो रीड आप करते हैं क्योंकि आपने मेडिकल में बहुत ज्यादा नोट्स बनाने होते हैं और आपने हाईलाइट भी करने होते हैं, इसीलिए आपको ये चाहिए। HE पेंसिल आपको चाहिए हिस्टोलॉजी के जितने भी प्रैक्टिकल होते हैं उसमें डायग्राम्स बनाने के लिए, प्लस आपको नोटबुक एटलीस्ट 4 चाहिए होंगी। एक आपको चाहिए होगी एनाटॉमी के लिए, एक आपको चाहिए होगी फिजियोलॉजी के लिए, एक आपको चाहिए होगी बायोकेमिस्ट्री के लिए और प्लस एक मिस्टेक नोटबुक आपको चाहिए होगी। और मिस्टेक नोटबुक आपने इसलिए बनानी है क्योंकि जितने भी आपके वीक पॉइंट होंगे या मिस्टेक्स वगैरह होंगी आपने उसमें लिख लेने हैं और बिफोर प्रॉफ या बिफोर सेमेस्टर जब आपके एग्जाम होंगे आपने अपनी सारी की सारी मिस्टेक उससे देख के एक दफा उसको करेक्ट कर लेना है। नंबर 9 पे आते हैं मास्क, ग्लव्स एंड सैनिटाइजर। मास्क आपको जब भी आपने डायसेक्शन क्लास में जाना है मास्क आपको लाजमी चाहिए होंगे, उसके साथ ग्लव्स भी आपको चाहिए होंगे। सैनिटाइजर चूंकि कोविड का ये सारा इरा है तो इसीलिए आपको सैनिटाइजर भी लाजमी चाहिए होंगे। तो आपने सर्जिकल मास्क लेने हैं, एक दफा पहनने हैं, आफ्टर क्लास आपने उसको फेंक देना है। तो ये आपकी डायसेक्शन में भी यूज होंगे, प्रैक्टिकल में भी यूज होंगे और साथ ही साथ में एग्जामिनेशन में भी ये तीनों चीजें यूज होंगी। उसके साथ आप सर्जिकल कैप भी ले सकते। सर्जिकल कैप आप इसलिए लेते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ कैडावर उनके ऊपर फंगस आ जाता है, तो इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आप सर्जिकल कैप्स भी पहन लें। इसीलिए आप सर्जिकल कैप्स भी इन तीनों चीजों के साथ परचेज करें। डायसेक्शन किट, डायसेक्शन किट अगर मैं अपनी बात करूं तो चाइना में तो हमें उन्होंने प्रोवाइड की थी, लेकिन कुछ कॉलेजेस प्रोवाइड नहीं करते और कुछ करते हैं, इसीलिए बेहतर है कि आप डायसेक्शन किट भी साथ में परचेज कर लें। सो इन दोनों कंडीशन में आप सेफ साइड पे होंगे। तो डायसेक्शन किट में आपके पास क्या क्या चीजें आती हैं, फोर्सेप आ जाता है, सीजर्स आ जाती हैं, उसके बाद नीडल आ जाती है, स्कैल्पल आ जाता है और भी काफी सारी चीजें आ जाती हैं। तो आपने डायसेक्शन किट भी लाजमी परचेज कर लेनी है। मेडिकल गैजेट्स में जो सबसे पहले चीज हमने लेनी है वो होता है नी हैमर। हैमर हम बेसिकली यूज करते हैं टेंडन्स के ऊपर लगाते हैं ऐसे ठक करके और उसके बाद उसके रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं। तो ये भी फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में आपके लिए यूजफुल होगा। उसके बाद पेन टार्च, पेन टार्च बेसिकली हम यूज करते हैं माउथ एंड थ्रोट की एग्जामिनेशन के लिए एंड आईज की एग्जामिनेशन के लिए, खास तौर पे प्यूपल की कंस्ट्रिक्शन एंड डायलेशन के लिए। देन यू हैव टू परचेज थर्मामीटर। थर्मामीटर बेसिकली हम यूज करते हैं बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ये भी आपको फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल में यूजफुल होगा। स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर बेसिकली हम यूज करते हैं ब्लड मेजरमेंट के लिए या ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के लिए। जब भी आप हॉस्पिटल में वाइटल मॉनिटर करेंगे तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर को मेजर करना होता है। तो अभी से इसको आपने लर्न कर लेना है। सो नाउ मूव टूवर्ड्स बुक्स। तो बुक्स में जो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास इस साल में पहले साल में कौन कौन सी बुक्स होती हैं। सो सबसे पहले होती है आपके पास एनाटॉमी, देन आपकी होती है बायोकेमिस्ट्री एंड देन आपकी होती है फिजियोलॉजी। सो एनाटॉमी के लिए हमने कुछ बुक्स देखनी है। सबसे पहले जो आपने बुक परचेज करनी है वो होती है ग्रेज एनाटॉमी। सो ग्रेज एनाटॉमी में डायग्राम्स आर जस्ट सो गुड। सो उसमें इलस्ट्रेशन भी काफी अच्छे से है, पिक्चर्स भी काफी अच्छे से हैं। सो ग्रेज एनाटॉमी सबसे पहले। उसके बाद अगर आपने कंसीडर करनी है तो स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी। स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी इज जस्ट अमेजिंग क्योंकि ये कोरिलेट करती है क्लिनिकल नॉलेज को एनाटॉमी के साथ। तो अभी से ही आपकी क्लिनिकल साइड भी काफी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। और उसके बाद आपने जो बुक परचेज करनी है एनाटॉमी के लिए दैट इज बीडी चौरासिया। बीडी चौरासिया के 4 बुक्स हैं, 4 वॉल्यूम है बेसिकली। ये बुक आपके वाइवा में थ्योरी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। एंड देन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के लिए जो सबसे पहले आपने जो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है वो है लिपनकॉर्ड बायोकेमिस्ट्री। इसमें हर चीज को बहुत अच्छे से
से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप एक दफा इसको पढ़ लेंगे तो आपकी बायोकेमिस्ट्री टिल फाइनल ईयर बहुत अच्छे से रहेगी। अगर आपने थोड़े से इजी लफ्जों में कोई बुक पढ़नी है या कोई लोकल आर्थर की तरफ से पढ़नी है, वासुदेवन एक इंडियन आर्थर है, तो आपने उसकी बुक को परचेज कर लेना है। मैंने बेसिकली इसको परचेज नहीं किया था, मेरे दोस्तों के पास थी, वहां से जो इंडिया से आए थे तो मैंने पढ़ी थी। तो मुझे बहुत ही सिंपल वर्ड्स में और बहुत ही डिटेल्ड उसमें ऐसे लग रहा है जैसे वो खुद फोर्स कर रहा है कि बेटा तुम समझो, बेटा तुम समझो। तो इसीलिए वासुदेवन की अगर पाकिस्तान से मिलती है तो आप उसको भी परचेज कर लें। एंड फिजियोलॉजी के लिए वन एंड ओनली गाइटन एंड हॉल की जस्ट आप समझे कि एक बुक को अगर आपने पढ़ लिया तो फिजियोलॉजी बस आपकी हलवा हो गई है और कोई बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने स्टिल कोई एग्जाम ओरिएंटेड बुक लेनी है तो फिरदौस की आप ले सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड है लेकिन ये आपके कंसेप्ट को बिल्ड नहीं करेगी। गाइटन एंड हॉल ओनली वन बुक फॉर फिजियोलॉजी। और नंबर 5 पे आता है व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड आपने रूम में लाजमी रखें गाइस, लाजमी रखें, क्योंकि इस पे आप टाइम टेबल लिखेंगे, आपके जितने भी आपने सब्जेक्ट उस दिन पढ़ने हैं आप वो लिखेंगे। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप फ्लो चार्ट बना के आप उस पर लिख दें। सो बेसिकली मैं व्हाइट बोर्ड को यूज करता हूं अपना टाइम टेबल लिखने के लिए, उस दिन के गोल्स जो मैंने बनाए होते हैं उसको लिखने के लिए, ताकि जब भी मैं सुबह उठूं तो मुझे सामने दिखे, तो मैं उस दिन का जो मैंने स्टडी करना है वो मैं स्टडी कर लूं। तो इसीलिए ये व्हाइट बोर्ड आपकी जिंदगी में बहुत ही बड़ा चेंज ला सकता है। एंड नंबर 4 पे आता है बोन सेट। और बोन सेट अगर आप लोगों ने परचेज कर लिया, बिलीव मी आपकी एनाटॉमी जस्ट हलवा आपके लिए हो जाएगी। और एक यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी टिप दे देता हूँ, जब भी आपका मेडिकल का पहला दिन होगा आपने किसी सीनियर को जाके पूछ लेना है, भाई आपके पास बोन सेट है तो मुझे दे दे। क्योंकि अगर आपसे पहले किसी ने मांग लिया तो आपको नया परचेज करना पड़ जाएगा, और अगर आपने नया परचेज करना है तो वो आपको काफी महंगा पड़ जाएगा। अगर आपको किसी सीनियर से नहीं मिला तो आपने फिर 2 या 3 दोस्त मिलके आपने बोन सेट को ले लेना है। और बोन सेट आपके 2 तरह के होते हैं, बायलेटरल एंड यूनिलेटरल, बट आई विल सजेस्ट कि आप बायलेटरल लें। और उसके बाद बोन सेट लेने के बाद, क्योंकि आपको उस बोन के ऊपर मुख्तलिफ तरह की अटैचमेंट्स की सारी उसकी सरफेस बॉर्डर आपको हर चीज की अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से मिलेगी। सो नंबर 3 पे आती है एक स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप मेरे पास जो है वो है लिटमन क्लासिक 3, लेकिन आप लोगों को अभी लिटमन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आप लोग इतना यूज नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, आपको कोई चाचा फूफी ताया कहता है कि बेटा ये लो लिटमन की 20-25 हज़ार की जो आपकी स्टेथोस्कोप, तो बिल्कुल शाय नहीं फील करना। हाँ, वो ये लाजमी कहेंगे बेटा हमारा इलाज फ्री में कर देना, वो तो वैसे भी तुम्हें बाद में करना पड़ेगा। लेकिन खुद अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो अभी इतने की नहीं करना, एटलीस्ट 2 और 3,000 तक की रेंज में आपने परचेज करनी है कोई भी। उसके बाद हम बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड नंबर पे जो हमारे पास आता है, एक आईपैड और मैकबुक। अगर आपको इन दोनों में से कोई चूज करना है तो अगर आपका बजट कंसर्न नहीं करता आप, तो आपने डेफिनेटली जाना है मैकबुक और आईपैड के साथ। और अगर आप कहते हैं कि इन दोनों में से जस्ट एक भाई बता दें कि हमें कौन सी परचेज करनी है, देन डेफिनेटली गो फॉर आईपैड। आईपैड पे आप डिफरेंट चीजें कर सकते हैं, जैसे कि आप बुक्स इस पे डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ की फॉर्म पे बुक्स के ऊपर लिख सकते हैं, उनको हाईलाइट कर सकते हैं और आप नए नोट्स बना सकते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हैं या कंटेंट मेकर हैं तो आप इस पे एडिट चीजें कर सकते हैं। अगर आज आप ये परचेज कर रहे हैं तो 10 साल बाद भी इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है या जो इनकी बैटरी है वो ऐसी रहेगी। और मैकबुक पूरे दिन आपकी बैटरी निकाल जाएगी, आपको प्लग इन करने की जरूरत नहीं है। और आईपैड भी ऐसे ही है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेक्चर्स देखने के लिए हमें बड़ी स्क्रीन चाहिए होती है, जो कि हमें आईपैड और मैकबुक प्रोवाइड करते हैं और हमें और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना देते हैं। एंड नंबर 1 पे द मोस्ट लीजेंडरी थिंग अवर व्हाइट कोट। तो इसके लिए जिसके लिए आप रातें जागते रहें, जिसके लिए आप दिन रात पढ़ते रहे हैं, आप लोगों की बातें सुनते रहे हैं, तो अभी दिन आ गया कि आप 3 या 4 एप्रन खरीद लें। इसके ऊपर आप नाम भी लिखवा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि जब आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएं तो उनके साथ में शॉप्स होती हैं, क्योंकि वहां पे एक उनका लोगो भी आता है और नीचे उनके फॉन्ट्स वगैरह आते हैं। तो आप वो यूनिवर्सिटी की जो लोकल शॉप होती है उससे जाके परचेज करें। इससे आपका एक तो वो शशका भी बढ़ जाएगा और यूनिवर्सिटी का लोगो भी आ जाएगा। तो इसीलिए अभी आपने परचेज नहीं करना, जब आप यूनि में जाएंगे तो उसके बाद
सीनियर से पूछ के तो वो आपने परचेज करना है। जब आप इसको पहनेंगे तो आपकी सारी की सारी जो मुश्किलात थी, जो आपकी नींदें हराम थी, वो एक सुहाने ख्वाब में बदल जाएंगी। इसके साथ ही स्क्रब होती है, लेकिन स्क्रब आपको अभी परचेज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ओटी में यूज होती है। वो आपके सेकंड ईयर के लास्ट सेमेस्टर में शुरू हो जाती हैं, तो अभी आपको ये परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो अभी आपने जस्ट 3 या 4 एप्रन परचेज कर लेने। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको अगर गंदा हो भी जाता है एक तो आपको परेशानी नहीं हो, लेकिन अगर आप घर से रोज जाते हैं तो 2 आर इनफ। लेकिन हॉस्टल वाले 3 या 4 एप्रन लाजमी परचेज कर लें। और मेरी अगली वीडियो होगी आप लोगों के लिए जो कि आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगे MBBS फर्स्ट ईयर में। एंड गाइस प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन बिकॉज मैं आगे भी इस तरह का अमेजिंग कंटेंट लाता रहूंगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड लीव अ कमेंट फॉर मी। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।